हाँ तो बच्चों, आप लोगों को आज मैं गोदली से चैप्टर 2 20 की दांत पढ़ाने जा रहा हूँ। 20 की दांत ये एक कहानी है। मैं आशा करता हूँ बच्चे कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन से, मेहनत से और बड़ी लगन के साथ आप लोग मैट्रिक की तैयारी करते होंगे। मैं माँ सरस्वती से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन सभी बच्चा का रिजल्ट अच्छा हो, और माँ सरस्वती से ये प्रार्थना करूँगा कि आप लोग को अच्छे बुद्धि दे, अच्छे शक्ति दे, मेहनत करने की अच्छे लगन दे और अभ्यास बनाए ताकि आप लोग रिजल्ट अच्छा कर सकें। तो चलिए बिना देर किए आप लोगों को मैं आज 20 के दांत चैप्टर 2 की कहानी समझाने जा रहा हूं। तो ध्यान देंगे बच्चों। मैं आपको चैप्टर 2 गोदली से चैप्टर 2 20 के दांत पढ़ाने जा रहा हूं। तो 20 के दांत जो है बच्चों एक कहानी है। 20 की दांत एक कहानी है और इस कहानी का लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। 20 के दांत एक कहानी है और इस कहानी का लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है बच्चों? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में। कहाँ हुआ था बच्चों? पटना के बदरघाट में। पटना में एक जगह है बदरघाट, वहीं हमारे लेखक, हमारे राइटर नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा की जन्मना भाषा भोजपुरी थी बच्चों, क्योंकि जिस घर में, जिस परिवार में ये जन्म लिया था उस परिवार का भाषा भोजपुरी था, वहाँ का लोग भोजपुरी बोलता था। इसीलिए नलिन बिलोचन शर्मा का जन्मना भाषा क्या था? भोजपुरी था बच्चों ध्यान देंगे। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था और पंडित रामावतार शर्मा का ज्येष्ठ पुत्र था कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। ज्येष्ठ पुत्र मतलब होता है बड़ा पुत्र। तो पंडित रामावतार शर्मा का बड़े पुत्र कौन था? नलिन बिलोचन शर्मा। ध्यान देंगे बच्चों, ये पंडित रामावतार शर्मा जो थे वो दर्शन और संस्कृत का प्रख्यात विद्वान था। यानी नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी भी दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान था। जब उनका पिताजी ही विद्वान था तो बच्चा भी विद्वान निकला, नलिन बिलोचन शर्मा भी विद्वान निकला। इसीलिए इन्होंने एक कहानी लिखा 20 के दांत। आगे ध्यान देंगे बच्चों। नलिन बिलोचन शर्मा का माता का नाम रत्नावती शर्मा था। क्या था बच्चों? रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम रत्नावती शर्मा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा की जो स्कूल की पढ़ाई थी वो पटना कॉलेजिएट से पूरा किया। नलिन बिलोचन शर्मा स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से पूरा किया और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। बच्चों पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। आप लोग से पूछ भी सकता है कि नलिन बिलोचन शर्मा एमए कहाँ से किया? तो पटना विश्वविद्यालय से। किस सब्जेक्ट में? संस्कृत और हिंदी में। बच्चों ध्यान देंगे, वे हरदास जैन कॉलेज आरा और रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय का प्राध्यापक भी रहा। नलिन बिलोचन शर्मा हरदास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय का प्राध्यापक भी रहा। यानी जिस विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया वहां का ही वो प्रधानाध्यापक यानी प्राध्यापक भी रहा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सन 1959 की बात है। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष भी बना। सन 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष कौन था? नलिन बिलोचन शर्मा। बच्चों नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। एक बार हम लोग सभी विद्यार्थी मिलकर के इस क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। मैं क्वेश्चन करता हूं और देखता हूं कितना जवाब आ सकता है। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन, 20 की दांत क्या है? अगर आपसे जवाब किया जाए कि 20 की दांत क्या है, तो 20 की दांत क्या है बच्चों? कहानी है। 20 की दांत क्या है? कहानी है। अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 20 की दांत का लेखक कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए नलिन बिलोचन शर्मा। 20 की दांत का लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। 20 की दांत का
लेखक है। बच्चों दूसरा क्वेश्चन यदि आपसे किया जाए कि नलिन बलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो आप जवाब देंगे 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। अगर पूछ लिया जाए कि नलिन बलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो जवाब देंगे पटना के बदर घाट में, पटना के बदर घाट में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन किया जाए कि नलिन बलोचन शर्मा का जन्मना भाषा क्या था, तो आप कहेंगे भोजपुरी। जन्मना भाषा इसका क्या था, भोजपुरी। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि नलिन बलोचन शर्मा का पिता का नाम क्या था, तो आप जवाब देंगे पंडित रामावतार शर्मा। क्या था, पंडित रामावतार शर्मा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि पंडित रामावतार शर्मा का ज्येष्ठ पुत्र कौन है, तो यही नलिन बलोचन शर्मा ही पंडित रामावतार शर्मा का ज्येष्ठ पुत्र है। क्वेश्चन किया जाएगा कि पंडित रामावतार शर्मा यानी नलिन बलोचन शर्मा के पिताजी किसका प्रख्यात विद्वान था, तो दर्शन और संस्कृत का। किस विषय का प्रख्यात विद्वान था, दर्शन और संस्कृत का। बच्चों आपसे पूछा जाए कि नलिन बलोचन शर्मा का माता का नाम क्या था, माता जी का नाम क्या था, तो आप जवाब देंगे रत्नावती शर्मा। नलिन बलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था, रत्नावती शर्मा। बच्चों ध्यान देंगे, नलिन बलोचन शर्मा जो स्कूल की पढ़ाई की थी वो पटना कॉलेजिएट से किया था। स्कूल की पढ़ाई कहाँ से पूरा किया था, पटना कॉलेजिएट से। और उन्होंने बाद में पटना विश्वविद्यालय से एमए किया था संस्कृत और हिंदी में। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि नलिन बलोचन शर्मा स्कूल की पढ़ाई कहाँ से पूरी की थी, तो पटना कॉलेजिएट से। अगर ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि नलिन बलोचन शर्मा एमए कहाँ से किया था, तो बताना है पटना विश्वविद्यालय से। अगर पूछ ले कि किस सब्जेक्ट में किया था पटना विश्वविद्यालय से, तो बताना है संस्कृत और हिंदी में। बच्चों ध्यान देंगे, जब वो एमए की पढ़ाई कर लिया, जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, तो वे हरदास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय का प्राध्यापक भी रहा। पूछा जाएगा कि नलिन बलोचन शर्मा सबसे पहले प्राध्यापक किस कॉलेज का रहा, तो हरदास जैन कॉलेज का, उसके बाद आरा, उसके बाद रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय का प्राध्यापक रहा। कौन, नलिन बलोचन शर्मा। बच्चों ध्यान देंगे, सन 1959 में, कब, सन 1959 में पूछा जा सकता है। बच्चों पूछा जा सकता है कि नलिन बलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष कब बना, तो आपको जवाब देना है कि सन 1959 ईस्वी में। और यह अध्यापक जब बना तो इनकी मृत्यु भी उसी पद पर रहते हुए हो गया, यानी अध्यापक बना ही रहा, इस्तीफा नहीं दिया उस पद से। और अध्यापक के रूप में, अध्यक्ष के रूप में 12 सितंबर अंत में अध्यक्ष के रूप में अंत में 12 सितंबर 1961 ईस्वी को नलिन बलोचन शर्मा की मृत्यु हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि नलिन बलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ, तो आपको बताना है कि 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। रोको वीडियो, रोकिए प्लीज बच्चों, आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। हाँ तो बच्चों इसको देख करके आप समझ गए होंगे कि सर हमको 20 की दांत का कहानी समझाने जा रहे हैं। बच्चों ये कहानी इतना इंटरेस्टिंग है कि यदि आप इसको मन से अगर समझेंगे तो मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि आप एग्जाम में 100% क्वेश्चन बना करके आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो छूटेगा ही नहीं, आपको इतना परफेक्ट तरीके से इस कहानी को समझाया जा रहा है। तो ये कहानी 20 की दांत है। बच्चों 20 के दांत इस कहानी को इसलिए रखा गया क्योंकि जानते हैं ये सेन साहब हैं और ये सेन साहब के पास एक काले रंग का, किस रंग का, काले रंग का चमचमाती हुई 7,500 का स्ट्रीमल इंजन का कार है। बच्चों ये कार, ये जो इसको जो देख रहे हैं ये ड्राइवर है, ये कार को हमेशा पोंछते रहता है, साफ करते रहता है, शोफर है, इसमें धूल तक भी टच नहीं करने देता है। और बच्चों ध्यान से देखेंगे, सेन साहब को 5 पुत्री और एक पुत्र था। पुत्र का नाम कासू था जिसको प्यार से खोखा कहता था, और ये जो 5 पुत्री थी, इन पुत्री का नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती थी। इस पुत्री को कठपुतलियां कहा जाता था। पुत्री को क्या कहा जाता था बच्चों, कठपुतलियां। इसको जीती जागती की मूर्त भी कहा जाता था। इसको इन सेन साहब अपने पुत्री को मतलब तहजीब और तमीज सब सिखाया था। इनको घर के सारे नियमों के बारे में बताया गया था, लेकिन ये बेहुदा इसको कुछ नहीं सिखाया गया था। ये खोखे रह गया। इसको अगर ये गलत भी करता था, ये खोखा माँ बाप के प्यार में
दुलार में इतना बिगड़ते गया कि इसकी गलती में भी माँ बाप को अच्छा ही नजर आता था। खोखा कभी कभी जब कार का बत्ती तोड़ देता था तो लगता था कि मेरा बेटा अच्छा काम किया है, लगता है कि इंजीनियर बनने का शौक है, बत्ती तोड़ करके सीख रहा है कि इसमें कौन कौन सा बोल लगा हुआ है। मतलब इनके गलत पर भी इनको अच्छा ही नजर आता था और इनको वाह वाह करते रहता था और ये प्यार दुलार इसको बिगाड़ दिया गया था। बच्चों आगे हम चलते हैं। एक दिन की बात है जब इसकी स्ट्रीमल इंजन की चमचमाती हुई कार बंगले पर लगा था, तो ये एक किरानी है जिसका नाम है गिरधर, इनका बेटा का नाम है मदन। इन्होंने खेलते खेलते एक दिन इस कार के पास गया और कार को छूने का कोशिश किया, अभी छुआ तक भी नहीं, तो इस कार ड्राइवर ने, इस शोफर ने मदन को कस के धक्का दे दिया और ये मदन बेचारा रोड पर गिर गया और इसके पैर से खून निकलने लगा। कार को नहीं छूने पर भी इसको धकेल दिया और इसके पैर से खून निकलने लगा। तो इस पर मदन की माँ ड्राइवर से कुछ उलझ पड़ा कि हमारे बच्चे को कार कोई गलती भी नहीं किया था तो इसको धकेल दिए और ये रोड पर गिर गया, इसका पैर से खून निकल रहा है, उलझ ही रहा था। और मदन को ये कार ड्राइवर ने झूठे आरोप लगा करके पिटवा देता था। इस पर काफ़ी गरीब होने का काफ़ी इस पर मतलब शोषण किया जाता था। यानी इस कहानी से हमको ये पता चलता है, हम सभी को ये पता चलता है कि इस कहानी में अमीर और गरीब के बीच कैसे भेदभाव किया जाता है, ये दिखाई पड़ता है। तो बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये मदन एक दिन कार के पास गया, इसका ड्राइवर जो था मदन को धक्का दे दिया और धक्का देने के बाद मदन गिर गया और इसके पैर से खून निकलने लगा। मदन ड्राइवर पर झपटा, लेकिन फिर भी इसकी माँ उलझ करके और इसको संभाल करके घर ले गया। कुछ दिन का बाद ये कासू जो है, खोखा जो है, ये मदन जो है कुछ बच्चे के साथ गलियों में लट्टू नचा रहा था, लट्टू खेलने का काम कर रहा था। तो सेन साहब का बेटा कासू खोखा ये बाप के पैसे से अपने अमीरीपन के घमंड में मदन के पास गया और बोला कि लट्टू हमको भी खेलने दो, और नहीं खेलने देगा तो देंगे हम। लेकिन मदन भी कहाँ मानने वाला, बोला कि तुम अमीर है तो अपने घर में रहो, हम लट्टू आपको नहीं खेलने देंगे और हम लट्टू आपको नहीं खेलने देंगे। इस पर खोखा मदन को दो चार गुस्सा लगा दिया। मदन भी कहाँ मानने वाला, दिया जमा करके दो चार फट इसको दे, इसका भी दो गो दांत तोड़ दिया। यानी जो उसका 20 का दांत जो लगा था उसको तोड़ करके गिरा दिया। अब क्या हुआ कि जब मदन उसका दांत तोड़ दिया तो बेचारा ये डरने लगा कि दांत तो इसका तोड़िए दिए, घर जाएंगे तो मेरा पापा जो गिरधर है सेन साहब के यहाँ ही किरानी का काम करता है, सेन साहब तो मेरा पापा को मतलब दो चार सुनाएंगे और जैसे ही हम घर जाएंगे तो हमको तो पिटाई होगा और दिन के तरह। क्योंकि जब थोड़ी सी भी गलती होता था तो उसका पिताजी नौकरी बचाने के लिए सेन साहब के यहाँ काम करता था, बेचारा गरीब था, जिसके कारण ये इसको दो चार सुनाता था और वो मदन को पीटता था। लेकिन आज तो मदन बड़ा कारनामा कर दिया, आज तक खोखा को 2 दांतें साफ कर दिया। बोला कि लोग कहानियाँ क्लोज कर देते हैं जो 20 का दांत है, तो उसको 2 दांत तोड़ दिया। अब बेचारा ये डरने लगा कि घर कैसे जाएंगे। किसी तरह ये डरते हुए घर गया और घर के जो खिड़की है, जो पीछे वाले दरवाजा है, उससे जब अंदर हुआ तो इसके पैर से एक लोटा गिर गया और ढनमना करके आवाज़ हुआ और ये आवाज़ पता चल गया गिरधर को। किसी तरह गिरधर गया और अपने बेटे को लगा मदन को कि पापा को तो पता चल गया, आज तो हमको बढ़िया से धुलाई होगा। लेकिन धुलाई नहीं होने के बाद गिरधर आज खुशी से अपने बेटे मदन को उठाया और छाती से लगा लिया। बोला वाह बेटा वाह, सेन साहब ने जितना हमारा बेइज्जती किया, जितना 2-4 बार सुनाया और उसको सुनाने पर जो बार आपको पीटे, वो आज तुम वसूल कर लिया। मतलब सेन साहब के हर अपमान को आपने वसूल कर लिया, इसकी दांत को तोड़ करके बेहुदा के। हमको भी लगता है कि इसका 2 दांत तोड़ दें हम बड़वे पर, समझे ना, ऐसा लगता है। इस कहानी से ऐसा मतलब रोष पैदा होता है। तो बच्चों ये कहानी ये सिखाता है कि अमीर गरीब के बीच कैसे भेदभाव होता है। तो अब इस कहानी का कुछ ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे। ऑब्जेक्टिव देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है।
पूछा जा सकता है कि सेन साहब के पास क्या थे, तो कार था। सेन साहब के पास कार किस रंग की थी, तो काले रंग की थी। सेन साहब के कार का कीमत कितना था, तो 7,500 था। किस इंजन का कार था, तो स्ट्रीमल इंजन का कार था। पूछा जाएगा बच्चों सेन साहब के बेटा का नाम क्या था, तो कासू था। इसको प्यार से क्या कहता था, खोखा। सेन साहब का बेटा का नाम कासू और प्यार से उसको क्या कहता था, खोखा। पूछा जाएगा बच्चों सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, तो 5 पुत्रियां। क्या क्या नाम था, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। फिर से बोलो बच्चों हमारे साथ, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। लड़की का नाम है, आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा बहुत। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। सेन साहब इस कहानी में कठपुतलियां किसको कहा जाता था, सेन साहब की बेटी को। कठपुतलियां किसको कहा गया, सेन साहब की बेटी को। सेन साहब का कितने पुत्र थे, एक पुत्र, उसका नाम क्या था, खोखा। सेन साहब की कितने पुत्री थी, 5 पुत्री। नाम क्या, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। बच्चों पूछा जाएगा गिरधर कौन था, तो गिरधर एक किरानी था। गिरधर कौन था, एक किरानी था। पूछा जाएगा कि गिरधर के बेटे का नाम क्या था, तो मदन था। क्या था, मदन था। पूछा जाएगा मदन के पिताजी का नाम क्या था, तो गिरधर। मदन गली में क्या कर रहे थे, लट्टू नचा रहे थे। क्या कर रहे थे, लट्टू नचा रहे थे। खोखा जब भी किसी चीज का तोड़ फोड़ करता था तो इसको इंजीनियर समझता था। ये एक बार कार का बत्ती तोड़ा तो इसको इंजीनियर समझता था। पूछ लेगा कि खोखा कार की बत्ती को किसने तोड़ा, तो खोखा तोड़ा। घर के नियम किसके लिए बने थे, तो लड़कियों के लिए बना थे। और नियम किसके लिए नहीं बना था, खोखा के लिए नहीं बना था। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए। आपको यहाँ से हर चैप्टर हिंदी का क्लियर कराया जाएगा और बेस्ट तरीके से। बिहार का नंबर 1 स्टडी चैनल है बच्चों, आप लोग जुड़िए।